Let the world hear his voice. आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यशायाह की पुस्तक 48वें अध्याय के 11वें वचन से है। अपनी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा। पुरातत्व व्याख्या बारबरा मर्ट्स ने अपनी लिखी हुई पुस्तक में मिस्र देश के कब्रों और मंदिरों के बारे में लिखा है, जिसके साथ ही उन्होंने वहां के राजा दूसरे रामसीस के ऊपर कुछ इल्जामों को भी लगाया है। बारबरा का कहना है कि जो भी व्यक्ति मिस्र देश में खोजबीन या अध्ययन करने के लिए जाएगा वो दूसरे रामसीस के चेहरे को देखकर ऊब जाएगा, जिसका कारण है कि वहां की दीवारों में 50% से भी ज्यादा उन्हीं के चेहरे को, उनकी पूरी आकृति को या उनके नाम को ही खोदकर बनाया गया है। जिसका पहला कारण था कि दूसरे रामसीस अपनी प्रशंसा बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे और दूसरा कारण ये था कि मिस्री धर्म के अनुसार राजा को भगवान माना जाता है। परंतु पौलुस और बरनबास का व्यवहार जिस प्रकार लुस्तिरा में था वो दूसरे रामसेस की सोच से बिल्कुल परे था। जब पौलुस और बरनबास लुस्तिरा में सेवकाई करने के लिए गए तो वहां पर एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बात करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा होने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों के पार लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस ने उनसे कहा, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो और जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है उसे बनाया है। इतना कुछ कहने के बावजूद उन लोगों को आकर इन्हें बलि चढ़ाने से रोकना उनके लिए काफी मुश्किल रहा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारी सेवकाई में हमें जो भी महिमा मिलती है उसे हमें परमेश्वर को देनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी भी मनुष्य को नहीं देते। हमारी सेवकाई में मिली बहुत बड़ी जीत हो या कोई अद्भुत चिन्ह हो, वो किसी व्यक्ति के कारण या तो संस्था के कारण नहीं होता। वो सब परमेश्वर ही अद्भुत रीति से करते हैं और गवाहियों को खड़ा करते हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, परिवार हो या सेवकाई हो, इसमें जो हमें महिमा मिलती है वो परमेश्वर की ओर से है। इसे हमें समझना चाहिए और अंगीकार करना चाहिए। इस कारण जो परमेश्वर का है वो हम परमेश्वर को दे। हम घटे, परमेश्वर बढ़े। परमेश्वर के नाम की ही महिमा हो। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।